नमस्कार दोस्तों, डर की दास्तान में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राकेश और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानियां। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी घटना जो मेरे एक दोस्त ने भेजी है। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। गुजरात के एक छोटे से गांव धबोदा में एक किसान रहता था, मोहन। वो ईमानदार, मेहनती और अपने खेतों से बेहद लगाव रखने वाला। गांव में लोग कहते थे कि उसके खेत के एक कोने में एक पुराना कुआं है जिसे काला कुआं कहते हैं। कहते थे रात के वक्त उस कुएं से किसी के रोने की आवाजें आती हैं, पर मोहन हंसकर कह देता भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। एक दिन की बात है, बारिश के बाद खेत में पानी भर गया था, तो मोहन देर रात तक पानी निकालने में लगा रहा। रात के करीब 12:30 बजे का समय था। चारों तरफ सन्नाटा, बस झींगों की आवाजें और हवा की सरसराहट। तभी अचानक उसे लगा जैसे कोई पीछे से उसके नाम से पुकार रहा हो, मोहन। वो पलटा, पर वहां कोई नहीं था। वो फिर अपने काम में लग गया। तभी कुएं के पास से किसी औरत के रोने की आवाज आई। धीरे धीरे वो आवाज बढ़ती चली गई, जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो। मोहन ने साहस करके लालटेन उठाई और कुएं की ओर बढ़ गया। कुएं के पास पहुंचकर उसने देखा एक सफेद साड़ी में औरत, बाल बिखरे हुए, पीठ उसकी ओर थी। मोहन ने पूछा, कौन है तू? औरत ने धीरे धीरे सिर घुमाया। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें पूरी लाल। वो फुसफुसाई, मैं भी तेरी तरह पानी निकालने आई थी, अब तू भी यहीं रह जा। अगले ही पल उसने मोहन का हाथ पकड़ लिया, बर्फ जैसे ठंडे हाथ। मोहन चीखा, लालटेन गिर पड़ी और सब अंधेरा छा गया। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो मोहन का शरीर कुएं के किनारे पड़ा मिला। चेहरा बिल्कुल सफेद, आंखें खुली हुई और गले पर गहरे नीले निशान। मोहन की मौत के बाद धबोदा गांव में सन्नाटा छा गया। मोहन का एक बेटा था, राघव। राघव जवान था, पढ़ा लिखा और पिता की मौत की सच्चाई जानने की कसम खा चुका था। गांव वाले उसे बार बार समझाते, बेटा रात को उस कुएं के पास मत जाना, वहां तेरे बाप की चीख आज भी गूंजती है। पर राघव का जवाब हमेशा एक ही होता, जिसने मेरे पिता को छीना, अब मैं उसे चैन से नहीं रहने दूंगा। एक अमावस्या की रात राघव लालटेन और एक रस्सी लेकर उस कुएं के पास पहुंचा। चारों तरफ घना अंधेरा, कुत्तों के भौंकने की आवाज और ठंडी हवा का झोंका। उसने लालटेन रखी और धीरे धीरे रस्सी नीचे झुकाई। जैसे ही वो झुककर अंदर देखने लगा, नीचे से आवाज आई, राघव तेरा बाप भी ऐसे ही झुका था। राघव के होश उड़ गए। नीचे अंधेरे में किसी के दो लाल चमकते आंखें दिखाई दीं। वो फौरन पीछे हटने ही वाला था कि अचानक हवा तेज हुई और लालटेन बुझ गई। अंधेरे में उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। धीरे धीरे उसने मुड़कर देखा, वही औरत सफेद साड़ी में, भीगे बालों के साथ। चेहरा अब और भी विकृत था। वो बोली, तेरे बाप ने मुझे धोखा दिया, अब तुझे उसकी जगह लेनी होगी। राघव ने कांपती आवाज में पूछा, तू कौन है? वो हंसी, मैं उसी की मन्नत हूं जिसे अधूरा छोड़कर वो चला गया था। अचानक कुएं से हजारों पानी के छींटे उठे, जैसे कोई अंदर से उबल रहा हो। राघव ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में कीचड़ जैसे चिपक गया। वो गिर पड़ा और जैसे ही उसने ऊपर देखा, वो औरत उसके ऊपर झुकी थी, चेहरा बिल्कुल पास। आवाज आई, अब तू भी यहीं रहेगा, अपने बाप के पास। सुबह गांव वालों ने देखा, कुएं के पास दो जोड़ी चप्पलें थीं, एक पुरानी एक नई, और पानी में दो परछाइयां झिलमिला रही थीं, एक बूढ़े की और एक जवान की। लोग कहते हैं अब कुआं और भी ज्यादा डरावना हो गया है, क्योंकि अब वहां दो आत्माएं हैं, पिता और पुत्र की, जो हर अमावस्या की रात किसी नए शिकार की तलाश में रहते हैं। दभोदा गांव अब लगभग सुनसान हो चुका था और राघव के बाद कोई भी उस खेत के पास नहीं जाता था। रात होते ही उस दिशा से अजीब चीखें, पानी के छींटों की आवाजें और किसी के राघव पुकारने की गूंज सुनाई देती थी। गांव के बुजुर्गों ने आखिरकार तय किया कि अब इस श्राप को खत्म करने के लिए एक तांत्रिक को बुलाना ही पड़ेगा। 3 दिन बाद एक शाम को गांव में एक बूढ़ा तांत्रिक आया। उसका नाम था भैरवनाथ। सिर पर लाल कपड़ा, गले में नींबू मिर्चों की माला और हाथ में चांदी का त्रिशूल। उसने कुएं को देखा और कहा, ये कोई साधारण आत्मा नहीं, ये अधूरी प्रतिज्ञा का बंधन है। लोगों ने डरते हुए पूछा, बाबा इसे मिटाया जा सकता है? भैरवनाथ बोला, मिटाया जा सकता है, पर इसके बदले में किसी का लहू मांगना पड़ेगा।
रात को भैरवनाथ ने पूजा शुरू की। कुएं के चारों ओर लाल धागे बांधे गए, दीपक जलाए गए और मंत्रों की गूंज फैल गई। ओम काल भैरवाय नमः। धीरे धीरे हवा भारी होने लगी, दीपक बुझने लगे। अचानक बावड़ी से पानी उबलने लगा और उसी में से एक औरत की भयानक चीख गूंजी, ये मेरा घर है, कोई नहीं जा सकता। भैरवनाथ ने त्रिशूल उठाया और चिल्लाया, तेरा बंधन अब खत्म होगा। पर तभी कुएं से मोहन और राघव की आत्माएं बाहर आईं, चेहरों पर खून जैसे दाग, आंखों में खालीपन। उन्होंने एक साथ कहा, बाबा, ये औरत हमें नहीं छोड़ती। भैरवनाथ ने मंत्रोच्चार तेज किया, त्रिशूल से आग की लपटें निकली और पूरा कुआं में लाल चमकने लगी। गांव वाले भाग खड़े हुए, बस चीखों की गूंज रह गई। आधी रात तक मंत्र चलता रहा और फिर एक तेज धमाके के साथ कुआं शांत हो गया। सुबह जब लोग पहुंचे, बावड़ी के चारों ओर जली हुई राख थी और बीच में भैरवनाथ का त्रिशूल खड़ा था, पर तांत्रिक कहीं नहीं था। कहते हैं उस रात के बाद से कुएं से कोई आवाज नहीं आती, लेकिन हर साल अमावस्या की रात अगर कोई ध्यान से सुने तो हवा में एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, बाबा हमें मुक्त कर दो। भैरवनाथ तांत्रिक के गायब होने के बाद दभोदा गांव में कई सालों तक शांति रही। लोगों ने मान लिया कि भूतिया कुएं का श्राप खत्म हो गया। धीरे धीरे वहां फिर से खेती शुरू हुई और गांव की नई पीढ़ी इन कहानियों को बुजुर्गों की गप मानने लगी। पर शहर से आया एक व्यक्ति जिसे सच्चाई जानने की चाह थी, वो था अरविंद मिश्रा, भोपाल का एक पत्रकार जो रहस्य भारत नाम की पत्रिका के लिए काम करता था। अरविंद को बचपन से ही रहस्यमयी घटनाओं का शौक था। जब उसने सुना कि गांव में कभी एक भूतिया कुआं था, तो उसने ठान लिया कि वो इस कहानी की सच्चाई उजागर करेगा। वो कैमरा, रिकॉर्डर और एक ड्रोन लेकर गांव पहुंचा। गांव वाले उसे चेतावनी देने लगे, बेटा वहां मत जा। अरविंद मुस्कुराकर बोला, अगर डर से सच्चाई छिपा लें तो पत्रकारिता का क्या मतलब। रात को वो अकेला ही कुएं की ओर बढ़ा। चारों तरफ सन्नाटा था, बस हवा में सूखी घास की सरसराहट और दूर से उल्लू की आवाज। वो कैमरा ऑन करता है और कहता है, ये है दभोदा का वो कुआं जहां एक किसान और उसका बेटा रहस्यमयी ढंग से गायब हो गए थे। जैसे ही वो कैमरे की लाइट नीचे करता है, पानी में कुछ हलचल होती है, जैसे कोई भीतर हिल रहा हो। वो ड्रोन उड़ाता है और स्क्रीन पर कुछ पल के लिए एक महिला का चेहरा दिखाई देता है। फिर वीडियो ब्लैकआउट हो जाता है। अचानक हवा का तेज झोंका आता है, कैमरा गिर जाता है और रिकॉर्डर में सिर्फ एक आवाज कैद होती है, अरविंद अब तू भी हमारी कहानी का हिस्सा है। सुबह गांव वाले देखते हैं कुएं के पास कैमरा और रिकॉर्डर पड़ा है, लेकिन अरविंद मिश्रा गायब। जब पुलिस ने कैमरा चलाया तो आखिरी फ्रेम में दिखा अरविंद का चेहरा धीरे धीरे पानी में डूबता हुआ और पीछे वही औरत सफेद साड़ी में लाल आंखों के साथ फुसफुसाती हुई। अब कोई इस श्राप को खत्म नहीं कर पाएगा। अब दभोदा गांव को लोग मौत का गांव कहते हैं। रात को अगर कोई वहां जाए तो कुएं के पानी में 3 परछाइयां झिलमिलाती दिखती हैं, मोहन, राघव और अरविंद की, और हवा में एक ठंडी आवाज गूंजती है, खेतों की चीख अभी खत्म नहीं हुई। दभोदा गांव की कहानी अब तक रहस्य बनी हुई थी। मोहन, राघव, तांत्रिक भैरवनाथ और पत्रकार अरविंद सभी उस कुएं की गहराइयों में खो गए। शहर में अरविंद की मौत की खबर दबा दी गई, पर उसकी सहकर्मी और करीबी दोस्त रिया मेहता, एक जानी मानी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, ने तय किया कि वो सच सामने लाएगी। उसने कहा, अरविंद की कहानी अधूरी नहीं रह सकती, जो उसने शुरू किया था मैं खत्म करूंगी। रिया दभोदा पहुंची। गांव अब लगभग वीरान था, कुछ झोंपड़ियां टूटी हुई, खेत बंजर पड़े और हर घर में सन्नाटा। एक बुजुर्ग औरत ने उसे बताया, बेटी कुआं अब किसी को नहीं छोड़ता, जो वहां गया वो लौटा नहीं। रिया ने अपना कैमरा निकाला और बोली, अगर वहां सच है तो डरना क्यों। रात होने से पहले वो कुएं के पास पहुंची। अंधेरा गहरा हो चुका था और हवा अजीब सी ठंडी लग रही थी। वो कैमरा चालू करती है और रिकॉर्ड करती है, आज मैं उस जगह हूं जहां 4 लोग हमेशा के लिए खो गए। अचानक उसकी रिकॉर्डिंग में आवाज आई, रिया वापस जा। वो पलटी, वहां कोई नहीं था। फिर पानी की सतह पर 3 परछाइयां दिखाई दीं। वो डर के मारे पीछे हटी, तभी कुएं से एक महिला का चेहरा उभर आया, सफेद साड़ी, आधा जला हुआ चेहरा और आंखों में जलती हुई लाल रोशनी। रिया ने हिम्मत करके पूछा, तू कौन है, क्यों लेती है सबकी जान। वो औरत बोली, मैं उस औरत की आत्मा हूं जिसे मोहन ने अपनी जमीन के लालच में इस कुएं में धकेल दिया था। उस दिन से मैं हर उस इंसान को बुलाती हूं जो सच्चाई जानने की कोशिश करता है। रिया ने कांपते हुए कहा,
अगर तुझे न्याय चाहिए तो मैं तेरी कहानी दुनिया के सामने लाऊंगी, पर मुझे छोड़ दे। वो आत्मा कुछ देर चुप रही, फिर उसकी आंखों से आंसू जैसे धुएं के कतरे गिरने लगे। धीरे से बोली, अगर कोई मुझे समझ ले तो शायद मैं मुक्त हो जाऊं। रिया ने त्रिशूल की टूटी नोक उठाई, जो भैरवनाथ का बचा हुआ प्रतीक था, और मंत्र पढ़ा, ओम नमः काल भैरवाय। तभी तेज हवा चली, बावड़ी से एक सफेद रोशनी का गोला उठा और आसमान में समा गया। सुबह गांव वाले दौड़े आए। रिया वहीं पड़ी थी, बेहोश पर जिंदा। कुआं अब सूख चुका था और उसके तल में 3 कंकाल मिले, मोहन, राघव और अरविंद के। रिया ने जब आंखें खोलीं तो उसकी रिकॉर्डिंग में एक आखिरी आवाज गूंज रही थी, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूँ। उस दिन के बाद दभोदा गांव में फिर कभी कोई आवाज नहीं सुनी गई। खेत हरे हो गए और लोग लौट आए। रिया ने वो पूरी घटना एक डॉक्यूमेंट्री में दिखाई, खेतों की चीख, सच और श्राप के बीच। और आखिर में उसने लिखा, कभी कभी भूतों से ज्यादा डरावनी होती है इंसानों की लालच।